गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ए बॉयज़ सॉन्ग जो कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा रचित एक पोइम है, क्रिएटेड एक पोइम है। द पोइम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स inhabitants. Like man, birds are also important manifestations of life that add to the beauty of nature and joy of humanity only when they are allowed to fly free in the open air and the vast expanses of limitation sky. The poem expresses the poet's feelings of intense joy which spring from his realizations that all birds in uncaged and free to fly from place to place, from the green trees to the bright skies, belong to him because he does not set traps and cage them. The poet successfully established an emotional bond with the birds and thus show a tendency towards empathy. ये पोइम आपके पास है बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत है। किसने लिखी थी? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। इसमें हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये क्या है कि नेचर है, प्रकृति है, उसका एक प्रेशियस गिफ्ट है जो कि स्वतंत्रता, जो कि इसके पर रहने वाले सभी निवासियों के लिए है। प्रकृति पर रहने वाले, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, क्योंकि जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसका हम जॉय करें और हमारे अंदर ह्यूमैनिटी रहे कि हम सभी जीव जंतु जो भी हैं उनको फ्री छोड़ें, क्योंकि फ्री रहना, स्वतंत्र रहना भी एक क्या है? स्वतंत्र रहना भी एक जीवन। एक व्यक्ति को आप बंद कमरे में बंद कर दो या पिंजड़े में बंद कर दो पक्षी को, तो उसका जीवन नरक के समान है, वो एक कैद के समान जीवन जीता है। और जब हम उसको अनकेज्ड कर देते हैं, जब हम उसे फ्री कर देते हैं, तो वो अपने मन के अकॉर्डिंग, मन इच्छा अनुसार अपना जीवन जीता है। तो बॉयज सॉन्ग। अब चलो लेट्स स्टार्ट द पोइम। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज क्योंकि, आई मैंने, सेट नो स्नेयर, स्नेयर होता है जाल, क्योंकि मैंने कोई जाल सेट नहीं किया, जाल नहीं लगाया। कवि कहता है क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं लगाया, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैंने बट लेकिन लीव छोड़ दिया, देम उन्हें, फ्लाइंग फ्री स्वतंत्र उड़ने के लिए, क्योंकि मैंने कोई जाल ही नहीं लगाया, लेकिन मैंने उन्हें क्या कर दिया? स्वतंत्र छोड़ दिया उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, सभी पक्षी जो कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर में सभी पक्षी जो एयर के हैं, जो इससे संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं, उन सब को मैंने फ्री उड़ने के लिए छोड़ दिया। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, ब्लू टिट क्या होता है? ब्लू टिट एक कॉमन बर्ड होता है, छोटा सा। ब्लू टिट एक छोटा क्या होता है? बर्ड होता है, पक्षी होता है। और हमारे पास जो स्लम होती है, स्लम नहीं, यहाँ पर स्लो है, सॉरी, जो स्लो है, स्लो का मतलब होता है एक स्मॉल ब्लूलेस जो ब्लैक वाइल्ड प्लम होता है, उसको हम कहते हैं स्लो। तो कहाँ से ब्लू टिट को, जो स्लो के ऊपर थी, स्लो एक प्रकार का क्या है? वाइल्ड प्लम होता है, ब्लैक वाइल्ड प्लम होता है, उसको हम स्लो बोलते हैं। टू द ईगल ऑन द हाइट, ईगल बाज, ऑन द हाइट अपनी ऊंचाइयों पर। ईगल है, ईगल एक पक्षी, बाज नाम का एक पक्षी होता है जो अपनी ऊंचाइयों पर आराम से उड़ रहा है। अनकेज्ड, उसे अनकेज कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रशंसा अनुसार, क्योंकि मैं पक्षियों को
स्वतंत्र छोड़कर मुझे खुशी प्रदान होती है, मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि वे अपने जीवन का, वे अपने संसार का आनंद ले सकें। वे आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, अनकेज है, स्वतंत्र है, मुक्त है, फ्री है। एंड सो द सनवर्ड वे, और सनवर्ड यानी सूर्य की तरफ भी लंबा जो मार्ग है होता है, उसमें आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। लड़का पक्षी के माध्यम से पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, पक्षी के माध्यम से बताना चाह रहा है जिस प्रकार से पक्षी को छोड़ा जा रहा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार सूर्य की ओर बढ़ता हुआ है, अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को, लड़के को, किसी भी बॉयज़ को या किसी भी व्यक्ति को, किसी प्राणी को स्वतंत्र छोड़ा जाए तो वह अपने इच्छा अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं ईगल के बाज के विंग्स के ऊपर बैठकर उड़ान भरता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लोटेड सिंग्स, और पूरे दिन भर मेरे हार्ट में, मेरे दिल में, दिमाग में वही ब्लोटेड पक्षी है, वो गाता रहता है। अर्थात इस पोइम में स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए बताया गया है। इसमें एक इमोशनल बॉन्ड है, किसके प्रति, बर्ड्स के प्रति, और उसके कोमल भावनाओं के प्रति दिखाया गया है कि हम व्यक्ति को, कवि ये दिखाता है कि व्यक्ति को पक्षियों के प्रति प्रेम करना चाहिए, उसे स्वतंत्र जीवन जीने देना चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार के जाल वगैरह नहीं बिछाने चाहिए, उन्हें बंदिश में नहीं लाना चाहिए, उसे हरे भरे संसार में रहने देना चाहिए, उसे खुले आकाश में उड़ने देना चाहिए। यही हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर कवि ये भी व्यक्त करता है, उसकी फीलिंग्स होती है, उसे बड़ा आनंद महसूस होता है कि सभी पक्षी अनकेज हों, सभी पक्षी फ्रीली आकाश में उड़ें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हरियालियों में, ब्राइट स्काइज में, जो उन पक्षियों के से संबंधित है जिसकी वे वास्तव में हकदार हैं, उनके लिए कोई ट्रैप या कोई केज न स्थापित किया जाए, जो कि हम मानवों की अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए एक आदत है कि हम उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं, हम उनके जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी प्रकृति के प्रेमी बने, नेचर के ब्यूटी बने, ब्यूटी ऑफ नेचर है उसका आनंद ले, किसी भी जीव है उसके प्रति दया के भाव रखें, किसी प्रकार से आप अपने मन में, अपने दिल में, दिमाग में पक्षियों के प्रति अन्याय न समझें, अन्याय न करें, और जितना हो सके समाज के जो लोग हैं उनको जागरूक करें। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी हुई हो, मेरे द्वारा कही गई बात आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पोइम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।